देखिए साथियों, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से कीजिए। मेथड 1 क्या होता है और मेथड 2 क्या होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। मेथड 1 इसका आता है, आपने क्या किया, आपने देखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का बायां या दायां पता होना चाहिए। इस प्रकार आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। इसमें आप देखिए तो ये वाला पार्ट बायां और ये वाला पार्ट दायां, ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखिए बायां ये वाला पार्ट है तो इधर की साइड बढ़ जाएंगे और दायां ये वाला है तो इधर की साइड बढ़ जाएंगे। देखिए बाएं तरफ से 8, मैंने आपको नंबरिंग याद करवाई। बाएं तरफ से 8 होता है आपका एच। कौन सा होता है, एच। ये आपको याद करने इस वजह से कंपलसरी है क्योंकि फिर आप स्थान नहीं ढूंढ पाओगे, फिर आप ऐसे गिनोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8वें नंबर पर एच। इतने बच्चा आधा क्वेश्चन सोल्व कर चुका होगा, आप इतने देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है 8वें के दाएं कौन सा, 15वां। इसका बायां है, इधर की तरफ आपको 15 लेटर गिनने हैं। अब आप गिनोगे, ये 8 है, 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस प्रकार लेटर है। आपने देखा, आपने गिना दाएं से 15, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपने किया 23 पर टिक किया। अब आप देखेंगे बाएं से 23वां होता है हमारा डब्ल्यू। आंसर आपका डब्ल्यू आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन क्या आपने सोचा कि इतना सॉल्यूशन करने में आपने टाइम कितना लगाया, आपका टाइम कितना लगा, टाइम कितना कंज्यूम हुआ, क्या आपने ये सोचा। अब देखिए इस टाइम को कम करने के लिए, इस टाइम को ही कम करने के लिए हमने मेथड लगाया दूसरा। ये मेथड आपके इस पूरे टाइम को, जो ये आपकी गणना है, इसको बिल्कुल कम कर देगा। किस प्रकार करेगा वो देखिए। सपोज दैट मैं आपको पहले बता रहा हूं, 23 और बाएं से 23वां डब्ल्यू। अब देखिए ये मेथड अच्छा है या ये मेथड अच्छा है, ये वाला मेथड अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको नंबरिंग बाद में भी लिखनी पड़ेगी। यहां पहले अक्षर को लिखो, उसके बाद यहां आपने डायरेक्ट अंक लिखे, अंक उठाए, आपका 23 आ गया, बाएं लिखा और बाएं से 23वां डब्ल्यू। ओनली फॉर 2 पंक्तियों में, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं। 8 और 15 23 और दिशा बाएं से है, यानी कि बाएं से 23वां। अब आपको समझना है मेथड 2। उसके लिए आपको लॉजिक बताना है कि इसमें हमने किस प्रकार लगाया और किस प्रकार बाएं से 23वां हमारा आंसर आया। देखिए कंडीशन है, कंडीशंस को नोट कीजिएगा आप। कंडीशंस क्या है, देखिए कंडीशन क्या है। आपको क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन में दिशा दी होंगी। अब दिशा हमारी होती है 2 अल्फाबेट में, क्या तो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से, ठीक है। अब इन बाएं और दाएं को हम किस प्रकार चेंज करेंगे और इससे हम कितने केस बनाएंगे, ये हो गया पहला केस, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस दाएं पहले ले लिया, बाएं बाद में ले लिया, ठीक है। केस थर्ड क्या होगा, हमने बाएं ले लिया,
और केस को दोनों तरफ से ही बाएं। अब देखिए हमारे केस बने चार, दिशा बाएं और दाएं से हमने चार केस तैयार किए। इसमें हम किस प्रकार इंटरचेंज करेंगे, आंसर अलग अलग आएंगे। क्वेश्चन से पता चलेगा कौन सा आंसर किस पर अप्लाई होगा। देखिए जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन बाएं दाएं के अपोजिट है, ठीक है। जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो, जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपको जो ये दोनों अंक आएंगे आपको उनको प्लस करना है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन इसमें प्लस, और जो सेम डायरेक्शन है उसको माइनस करना है, इनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या देखना है, अब देखना है हमें कि दिशा दिशा कौन सी तरफ से आई। दिशा देखिए जब आपको इस प्रकार दिया है, इस प्रकार आपको समझाया, अब इसमें दिशा कौन सी तरफ से होगी। आप हिंदी यदि लैंग्वेज में क्वेश्चन है आपके, हिंदी लैंग्वेज में जो सबसे पहले आए, चाहे वो बाएं आए चाहे वो दाएं आए, वही इस जो प्लस आएगा या माइनस आएगा उस अक्षर की दिशा होगी। यहाँ क्या है सबसे पहले बाएं, यहाँ क्या है हमारा सबसे पहले दाएं, यहाँ क्या है बाएं, और यहाँ क्या है दाएं, ठीक है। इस प्रकार चार केस बनते हैं। हम इन चार केस से हमने देखा, हमें नंबरिंग याद है जो बाएं तरफ से याद है, दाएं तरफ से हमें नंबरिंग नहीं याद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने कहा सर दाएं तरफ से हमारा आंसर आ रहा है, दाएं तरफ से हमें नंबरिंग याद नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप बच्चों इस प्रकार कीजिए कि आप दाएं को इंटरचेंज कर लीजिए बाएं में। जब आप दाएं को बाएं में बदलेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी, जो आपका दाएं का स्थान है उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, और यदि आप बाएं को दाएं में बदल रहे हैं तो भी 27 से माइनस कर दीजिए। यानी कि 27 से माइनस करने पर यदि आप किसी भी स्थान या किसी भी अक्षर के दिशा को चेंज करना चाह रहे हैं तो 27 में से उस अंक का स्थान घटा दीजिए, तो अपोजिट डायरेक्शन से उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए माइनस करेंगे आपका स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे यदि आपको बाएं तरफ से काउंटिंग याद है तो आप 27 में से दाएं वाला स्थान घटा देंगे और आपको बाएं तरफ से स्थान आ जाएगा और आप उसे आंसर में नोट कर देंगे। अब देखिए अप्लाई किस प्रकार करना है, उससे पहले आप इन्हें नोट कीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन अभी आपको समझाया था, उसके बाद भी एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको ये सब। तो पहले नोट कीजिए आप सभी। नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। अब देखिए आपने नोट किया, नोट करने के बाद देखिए अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। इस कंडीशन को ऐसे ही लिखे रहने देना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में अभी आपको बताया उसी प्रकार बाएं से
सातवें के दाएं अक्षर कौन सा होगा? एक बार तो आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार ये सोल्व होगा। मेथड फर्स्ट आपको लगाना नहीं है, मेथड सेकंड ही आपको अप्लाई करना है। किस प्रकार आएगा देखिए, आपने अभी मैंने बताया कि हिंदी जो आपका क्वेश्चन है उसमें आगे से दिशा देखनी है, और जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसमें आपको पीछे से जो सबसे पहले दिशा आएगी, जो क्वेश्चन के पीछे से जो सबसे पहले दिशा आएगी वो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को देखनी है जो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में जब सबसे पहले दिशा क्या है? बाएं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये फिक्स हो गया कि जो अंक का दिशा है वो बाएं तरफ से आएगी। ठीक, उसके अलावा बाएं और यहाँ क्या है? दाएं, यानी कि दोनों प्लस होंगे। अब देखिए बाएं है 7वां और दाएं तरफ से है 18, कितने हो गए? 25। और 25 कौन से तरफ से? स्थान अभी मैंने बताया था, हिंदी जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले वाली दिशा इस हमारे अक्षर की दिशा होती है। तो बाएं तरफ से 25वां कौन सा अक्षर होता है? बाएं तरफ से 25वां हमारा इजोटी से जो सबसे लास्ट वाला अक्षर मैंने बताया 5 और 0, ये सब 5 के गुणज होते हैं, ऐसी संख्याएं। तो क्या 25 5 का गुणज नहीं है? तो आप इजोटी पर पहुंच जाइए और इजोटी में आप वैसे भी y का पता चल जाएगा क्योंकि z और y, ठीक है, पीछे से भी आप याद कर सकते हैं एक्स वाई जेड को, 24 25 26। ठीक है, तो y 25वें स्थान पर, तो हमारा बाएं से 25वां कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 25वां आपका y होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने मेथड सेकंड से विद इन 10 सेकंड में दे दिया। तो मेथड फर्स्ट आपका इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो हम मेथड सेकंड से आपका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंडीशन आपने नोट कर ली होंगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन को हम किस प्रकार नए नए प्रकार से चेंज करेंगे वो देखिए। आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि दाएं से बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, देखिए इसमें पहले आप सोल्व करेंगे फिर मैं आपको करवाता हूं, तो सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपने देखा दाएं से 15वें के बाएं 7वां। अब आपको ये पता चला सबसे पहले विपरीत है तो प्लस में 15 प्लस 7 कितने? 22। दिशा कौन से तरफ से होगी इसके लिए मैंने बताया था हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले जो दिशा होगी वही यहाँ की अक्षर की दिशा होगी। दाएं से 22वां और दाएं से 22वां आपका
आपको अंक नहीं याद है। अब आप